हेलो एवरीवन, अनु दिस साइड। आप सबको पता है कि मैं कौन हूँ। जैसे कि आप पता है कि मेरा जो एरिया है ईस्ट दिल्ली एंड साउथ दिल्ली का जो है, एंड यहाँ के सारे ट्यूशन्स मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। सेकंड थिंग इज़ कि जैसा हमने आपको बताया था कि हर मंथ हमारे यहाँ पे टीचर ऑफ द मंथ हम अवार्ड करते हैं, और फिर से ये मंथ एंड हो चुका है और हमने फिर से एक न्यू टीचर के साथ जिनका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द मंथ काफ़ी अच्छा रहा, एंड उनकी जो लॉयल्टी और उनका जो एक बिहेवियर है वो भी काफ़ी अच्छा लगा। तो इस बेसिस पे आज जिनके साथ हम बैठे हैं वो टीचर हमारे सामने हैं, तो उनका वेलकम करते हैं। हेलो सपना मैम। Hello. Hello Anuj, thanks for making me the teacher of the month and I really appreciate this gesture और मुझे भी आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा है। जी, आप थोड़ा सा, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे इंस्टीट्यूट में, कैसा लगा आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आके, और अभी तक आपको कैसा लग रहा है, और थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, कैसा रहा आपकी जर्नी शॉर्ट में जो भी है आपको। आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनके घर पे एजुकेशन मिले और सारा फोकस टीचर का उनके बच्चे पे हो और उनके बच्चे के सारे डाउट्स क्लियर हों प्राइवेट ट्यूशन के थ्रू, आप लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्लस हम जैसे लोगों को जो ट्यूशन सीख कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, उनके लिए भी एक अच्छा कनेक्शन है ये आप लोगों की तरफ से। सो टिल नाउ आई एम वेरी हैप्पी विथ यू एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई वुड से ओनली कि आप लोग यही करते रहिए ताकि हम जैसे और लोगों को और बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये फ़ायदा होता रहे। बहुत बहुत अच्छा। सेकंड थिंग इज़ कि आप हमेशा से टीचर ही बनना चाहते थे, या फिर टीचिंग आपको थोड़े टाइम के बाद ये समझ आया, या फिर आपको ऐसा लगा कि टीचिंग एक प्रोफेशन है जिसको मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में? थोड़ा सा क्या है इसको आपका? मैं बेसिकली एक एमबीए हूँ, तो मैंने पहले कॉरपोरेट में जॉब किया। काफ़ी वक्त जॉब करने के बाद जब मैंने एक दो बच्चों के मेरे पास ऐसे ही आए कि आप हमें पढ़ा दो, और मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मेरा पैशन शायद पढ़ाना ही है। उसके बाद मैंने इसको एज़ माई प्रोफेशन लेना शुरू किया और आज मैं प्रोफेशनली ट्यूटर हूँ। बेसिकली मैं किसी स्कूल में वगैरह में नहीं पढ़ाती, मैं अपना ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ, होम ट्यूशन्स, एंड मेरी प्राइवेट बैचेज़ भी हैं जहाँ पर मैं ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ। सो यू कैन से इट्स माई पैशन। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे ट्यूशन्स, हम जैसा कि आपको पता है कि हम ट्यूशन्स अच्छे प्रोवाइड कराते हैं ईस्ट दिल्ली वगैरह में। एंड सेकंड थिंग इज़, थोड़ा सा ये सब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक आप जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में हो, अदर इंस्टीट्यूट्स में जैसा आपको ऐसा, हमारे इंस्टीट्यूट में आप अदर इंस्टीट्यूट में भी आपको सुना होगा या आप जानते होगे थोड़ा बहुत कैसा होता है इसमें। तो हमारे इंस्टीट्यूट में और उनके इंस्टीट्यूट में ऐसा आपको क्या थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, या फिर आपको कुछ ऐसा जो अलग लगे हमारे में, या फिर जो कि हम अच्छा कर सकते हैं, या फिर तो जो थोड़ा सा फॉल्ट है, या फिर कुछ भी बता सकते हो आप? सो बेसिकली जब मैं होम ट्यूशन सीख कर रही थी पढ़ाने के लिए, तो मेरे पास आपसे पहले भी एक इंस्टीट्यूट से कॉल आई थी कि हम आपको स्टूडेंट प्रोवाइड करवाएंगे और आप चाहें तो उनको जाके पढ़ा सकती हैं। लेकिन एक तो जो उनका लहजा था बात करने का, क्योंकि जब आप एक टीचर होते हो तो आप रेस्पेक्ट सीख करते हो, वो किसी से भी हो। आपके पास जो मुझे सबसे अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली, वो ये कि आप जैसे टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, यू मे नॉट हैव कॉल्ड मी, या आपको क्या ज़रूरत थी टीचर ऑफ द मंथ ये करने की, लेकिन आप चूँकि हमारा प्रोफेशन को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और प्लस आप अपने काम को प्यार करते हैं, आप चाहते हैं इस काम को बढ़ाना। सो ये चीज़ें आपको औरों से अलग करती हैं। और हाँ, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, एक्सपांड होने के लिए, बड़ा होने के लिए। तो इम्प्रूवमेंट तो हर जगह है और ऐसा कुछ खास नहीं है स्पेसिफाइड कि मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इसको आप ठीक करिए। बट हाँ, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर जगह होती है। सो यू कैन इम्प्रूव एज वेल। थैंक यू सो मच। अब कुछ टीचर्स को लग रहा होगा कि आपको मैंने बोला है कि मेरी तारीफ़ कराने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सच है वो मुझे बताना चाहिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके। बिल्कुल। होम ट्यूशन्स वगैरह है, ये जो ट्यूशन्स वगैरह है, क्या आपने पहले से सोचा हुआ था कि कभी आप होम ट्यूशन्स पढ़ाओगे अपने लाइफ में, या फिर आपको कुछ ऐसा था, या आपको पढ़ाना बस अच्छा लगता है? मुझे पढ़ाना बस आप कह सकते हैं कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और होम ट्यूशन के थ्रू मैं जिन लड़कियों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियाँ ही हैं, तो मुझे उनके साथ जुड़ के, मुझे उनको पढ़ा के, उनके साथ बात करके अच्छा लगता है। और ट्यूशन्स ही पढ़ाना था मुझे, बच्चों को ही पढ़ाना था।
तो मे बी वो होम ट्यूशन के थ्रू हो या बैचेस के थ्रू हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन मैं हैप्पी हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ा के, होम ट्यूशन पढ़ा के मैं अच्छा महसूस करती हूँ, मुझे बच्चों के साथ रह के अच्छा लगता है। ओके। एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आज हमारे पास टीचर्स तो काफ़ी हैं, आपको भी पता होगा कि इंस्टीट्यूट में टीचर्स काफ़ी हैं, बट एक क्वालिटी ऑफ द टीचर होता है ना, थोड़ा सा वो कहीं लैक कर रहा है, या फिर कुछ कुछ ऐसा है, चीज़ें हैं जो कि मैं अभी बात बताऊंगा आपको। बहुत सारे टीचर्स हैं, डेमोज़ बहुत होते हैं, डेली डेमोज़ हो रहे हैं, बट फिर भी ऐसे कुछ कुछ डेमोज़ हैं जहाँ पे टीचर जाते हैं, नहीं हो पाता, या फिर बहुत सारे सर्टेन रीजंस हो सकते हैं उसके लिए। बट आप एक क्या बता सकते हो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि ऐसा टीचर कुछ कुछ क्लू या पॉइंट्स करें जो कि उनके डेमोज़ को एनहांस करें, कंफर्म कराने में कुछ बताओ आप। सो बेसिकली एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से टीचिंग और मेडिकल ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि इसमें आपने सिर्फ डिग्री ले ली और आप काम शुरू कर दोगे। इन दोनों चीज़ों के लिए आपके अंदर एक सेवा भाव होनी चाहिए। सेवा भाव मतलब कि आपको बच्चों के साथ, जैसे डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखना होगा। बच्चे कई बार एक चीज़ को एक बार में नहीं समझेंगे। आपके पास कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जिनको आपको एक ही चीज़ 5 बार बतानी पड़ेगी, तो वो आपको बताना होगा बिना रिजिड हुए, बिना किसी तरह का गुस्सा किए, या बिना थोड़ा सा भी, एक होता है ना कि हम जब आप डेमो देने जाते हैं तो आपको बच्चे का लेवल पता चल जाता है। बच्चे का लेवल आप देख लेते हैं कि मैं इस बच्चे को पढ़ा पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं पढ़ा पाऊँगी। उसके बाद आपको वहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे होते हैं, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट को कन्विंस करना इम्पॉर्टेंट है। आप पेरेंट को कब कन्विंस कर पाओगे? जब आप उनके बच्चे को अच्छे से पढ़ा दोगे और वो सामने बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि ये मेरे बच्चों को पढ़ा पाएगा या नहीं। तो अगर आप 7th को पढ़ा पाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल, फिर तो आप 7th को डेमो देने जाओ। और अगर आप 7th को डेमो देने जा रहे हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तो आप बेसिकली लोग जो है ना वो मैथ्स ही बोलते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने बच्चे हैं अधिकतर वो मैथ्स ही पढ़ते हैं कोचिंग में और मैथ्स में ही फेल होते हैं। यस। सो आप उसके लिए थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करके जाओ। आप हो सकता है बहुत अच्छे स्टूडेंट हो इन योर स्टडीज़, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट होना और एक अच्छा टीचर होना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप इन दोनों को मिंगल नहीं कर सकते। आप कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट खुद समझ रहे हो और वही कॉन्सेप्ट आप किसी और को समझा रहे हो, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। तो आप एक बार क्या कर सकते हो कि मैथ्स का अगर आप पढ़ाने जा रहे हो तो आप मैथ्स का एक बार पढ़ सकते हो, खुद को पढ़ सकते हो और दोबारा उसको रिकॉल कर सकते हो सारे कॉन्सेप्ट्स, सो दैट कि आप वहाँ पे जाके हेजिटेंट ना हो जाओ या ब्लॉक ना हो जाओ। आपको जो वो बोलें वो आप उसको अच्छे से समझा पाओ। या आप, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से एलिजिबल नहीं हूँ, तो या आप किसी की मदद ले सकते हो जो आपके घर में हो, उसको ट्राई कर सकते हो उसको समझाने का। एक बच्चा हो सकता है या कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्टार्टिंग के लिए। और जब आप थोड़ा सा पढ़ाना शुरू कर देते हो, फिर तो कोई दिक्कत इस तरह की नहीं रह जाती। बिल्कुल, बहुत सही बात है कि आपने बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि मैथ्स जो होते हैं मोस्टली बच्चे के वीक होते हैं। पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि मेन कंसर्न मैथ्स हो, साइंस हो, इन प्रायोरिटीज़ पे यही सब्जेक्ट रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि, या फिर हमें उनके पेरेंट्स से पता चलता है कि बच्चा बहुत ही नोटोरियस है, या बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहता। अब इस ट्यूशन्स में जाके हैंडल करना, टीचर पहले से थोड़ा सा पेशेंट हो जाते हैं, या फिर वो बोलते हैं मुझे हमें समझ ही नहीं आ रहा। कभी कभी वो ऐसा लगता है कि बच्चा ही डील कर रहा है पेरेंट टीचर से, पूरा बच्चा डेमो ले रहा है टीचर का ही। तो आपको कभी ऐसे अपनी लाइफ में मिला है बच्चा जो कि आपको ऐसा लगा हो कि ये बॉस ये ज़्यादा जा रहा है, ये मेरे से भी ज़्यादा जा रहा है? आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? बिल्कुल है। मैं एक पेरेंट भी हूँ। तो आजकल जो बच्चे हैं ना, वो हमारे कहते हैं कि हर पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी 1.5 गुना ज़्यादा समझदार होती है, तो वो होगी ही। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपको लगेगा कि इसको हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करके रखना होगा कि इस बच्चे के साथ मैं कितना फ्रेंडली हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। कोई बच्चा है कि वो बहुत डिसेंट है, तो आपको उसके साथ फ्रेंडली थोड़ा सा होना चलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो बहुत ही नोटोरियस है, तो फिर आपको एक जो थोड़ा सा है ना कि स्ट्रिक्ट थोड़ा सा रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और एक बार अगर वो आपके ऊपर हावी हो गया, फिर आप उसको पढ़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो फिर समझ जाएगा कि मुझको इनसे ज़्यादा आता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, बच्चे के हिसाब से डील करना पड़ेगा। वो कहता है ना कि एक जो व्यक्ति होता है वो सारे लोगों के साथ एक जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि सारे लोग अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं। आप जैसे किसी एक आदमी को ट्रीट कर रहे हो, वैसे किसी दूसरे को भी जो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी का है नहीं कर सकते।
because that varies person to person. Yes, so that is what with student. बहुत अच्छे है। एक लास्ट क्वेश्चन है, या फिर एक तरह का मैं बात बताता हूँ आपको। क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है, हम ट्यूशन्स तो प्रोवाइड करते हैं सबको, डेमोज़ भी हो रहे हैं, बट मे बी क्या होता है कि पेरेंट, आप जब भी कोई डेमो देने जाता है, टीचर जाता है, मेल टीचर जाता है, तो पेरेंट्स वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि प्राइस की बात हुई, सपोज़ करो कोई ट्यूशन है 6000 का, अब टीचर डेमो देने गया वहाँ पे, पेरेंट्स उनको कोट करते हैं कि आप 5 में एग्री कर लो, और जो अनुज सर हैं उनको थोड़ा सा हटा दो, साइड कर देते हैं, आपस में डील कर लेते हैं। ये मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का तो फ़ायदा है, बट एट द सेम टाइम टीचर का जो वहाँ पे लॉयल्टी टेस्ट होता है सेकेंडरी, और कुछ टीचर उसके लिए एग्री भी होते हैं बहुत सारे, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस आए हैं हमारे पास कि हमें पता चला लास्ट में कि हाँ वो कर रहे हैं कंटिन्यू, वो हमारी इन्फॉर्मेशन के बाहर हैं, ये सब करके। तो ये जो चीज़ें हैं कि थोड़ा सा पेरेंट्स को उन्होंने ऑफ़र दिया तो ऑफ़र के अकॉर्डिंग चले जाना, ये मुझे लगता है कि मे बी शॉर्ट टर्म में ठीक होगा, बट इन द लॉन्ग टर्म ये कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? आपने खुद ही कंक्लूड कर दिया कि शॉर्ट टर्म में ये उनके लिए बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म में नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप 50% सीख करते हैं हम लोगों से फर्स्ट मंथ का। मैं बहुत क्लियर बात कर रही हूँ, जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी। सो अगर मैंने इस मंथ में 6000 का एक ट्यूशन आप 5000 में दे दिया, तो या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका ग्रीड है। तो अगर ग्रीड है तो ग्रीड में आपने क्या लॉस किया कि आप पहले मंथ जो अनुज को 3000 दे सकते थे, उसके बाद हर मंथ आपका 1000 जा रहा है। सो 3000 के बदले आप एक साल में कितना लूज़ कर रहे हैं? 12000, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है अगर आपका ग्रेड यहाँ पे है। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि मुझे लग रहा है कि मैं तो बस 2 महीना पढ़ाऊँगी, इसके आगे या तो मैं कैपेबल नहीं हूँ, या वो लोग मुझे निकाल देंगे, या मेरा 2 महीने का ही इनके साथ ये है कि मैं 2 महीने से ज़्यादा इनको नहीं ट्रीट कर पाऊँगी। फिर उस केस में जब आपने खुद ही मान लिया है कि आप कैपेबल नहीं हैं, तो फिर 1-2 महीना कहीं पढ़ा के किसी के साथ अपनी लॉयल्टी लूज़ करके, उसकी नज़र में अपनी आप क्या कह सकते हो कि अपना जो आपका रिस्पेक्ट है वो ख़त्म करके, फिर कहाँ तक हम जा पाएंगे एज अ पर्सन। आप खुद के लिए आपने अनुज के साथ लॉयल्टी लॉस की या इनके साथ डिसऑनेस्टी की, वो ठीक है, लेकिन आपने अपने साथ क्या किया? ये तो हमें दुनिया में हर जगह पे खुद के साथ ऑनेस्ट रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब किसी और के साथ ऑनेस्ट रहो या ना रहो वो दूसरी बात है, लेकिन जब आपको लॉन्ग टर्म में यही ट्यूशन पढ़ाना है, तो फिर आपको अनुज के साथ, या मैं कह रही हूँ किसी के भी साथ, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ रहे हैं जिसके साथ आपको लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, या फिर लाइफ में भी किसी भी टाइम पे, तो आपको किसी बंदे के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए ताकि लाइफ में कभी भी आप उसके पास दोबारा जा सको। अगर आपने एक बार लॉयल्टी लूज़ कर ली, सो यू आर नॉट एबल टू लुक इन टू हिज आइज एवर एवर। आई एम टॉकिंग अबाउट एवर इन योर लाइफ। सो येस, दीज 2 थिंग्स कैन हैपन। एग्जैक्टली और ऐसे नहीं कि हमें पता नहीं चलता, टीचर ऐसा करते हैं, हमें पता उस टाइम नहीं चलता, आफ्टर 15 डेज 1 मंथ पता चल ही जाता है कि किसी न किसी क्लू के थ्रू, किसी ऐसे में बात, क्योंकि हमारा तो काम ही इंस्टीट्यूट का ही है, हमारे पास सोसाइटी टीचर के रिकॉर्ड्स रहते ही हैं, तो हमें पता चलता है। फिर हम उनको सिंपली कुछ नहीं कहते, बस बात उनसे पूछते हैं कुछ भी, अगर वो चाहते हैं बताना, कन्फेस करना, वो नहीं करते फिर भी, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही चीट कर ही लिया है, तो सिंपली हम उन्हें ब्रॉडकास्ट से निकाल देते हैं। उसके बाद तो पता ही है आपको, लॉयल्टी तो पहले ही शो होगी किसी बंदे की कि क्या है ना। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।